एवरीवन, दिस इज कपिल कादन योर साइंस गुरुजी। इस वीडियो के अंदर आपके लेके आए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर फाइनल बोर्ड एग्जाम। तो आज हम चैप्टर सेकंड एसिड बेस एंड सोल्ट का वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो आपका हर बार बोर्ड एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए और जो भी फ्रेंड्स मेरे साथ फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो ये टॉपिक हमारे पास बेसिकली बच्चों सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसका केमिकल फॉर्मूला हमारे पास NaOH। यदि कॉमन नेम की बात करें तो इसका कॉमन नेम हमारे पास कास्टिक सोडा। अब इसकी जो डेफिनेशन हमारे पास रहेगी कि ये कैसे प्रिपेयर हुआ, तो डेफिनेशन देखिए कि व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू इन द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ए सोडियम क्लोराइड इज कॉल्ड इज ए ब्राइन। अब देखो बेसिकली बच्चों ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम के अंदर 1 मार्क्स के अंदर कि जो NaCl एक्वस फॉर्म में हो उसको हम क्या कहते हैं, ब्राइन कहते हैं। उसके बाद इट डिकम्पोज टू फॉर्म इज ए सोडियम हाइड्रोक्साइड। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इज ए क्लोरएल्कली प्रोसेस। इसी प्रोसेस को हम क्लोरएल्कली प्रोसेस भी कहते हैं। अब वो क्यों कहते हैं वो हम डिस्कस करेंगे अपनी इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले डेफिनेशन इजीली थी कि जब आपने इलेक्ट्रिसिटी को पास किया किसके अंदर से, बेसिकली बच्चों एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ए सोडियम क्लोराइड के अंदर से, वो डिकम्पोज किसके अंदर हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर। तो उसी प्रोसेस को हम क्लोरएल्कली प्रोसेस कहते हैं। एक्वस NaCl को आप क्या बोलोगे, ब्राइन कहोगे। अब इसको क्लोरएल्कली क्यों कहा जाता है, तो इसके अंदर देखिए क्लोर फॉर क्लोरीन। क्लोर किसके लिए बच्चों, बेसिकली क्लोरीन, क्योंकि इसमें क्लोरीन गैस फॉर्म्ड होती है। और यदि एल्कली की बात करें तो एल्कली फॉर किसके लिए है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए। मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास NaOH, जिसको हम कास्टिक सोडा कहते हैं। अब इसकी जो रिएक्शन प्रिपरेशन है वो देखिए एज इट इज़ रहेगी बेसिकली बच्चों। NaCl एक्वस फॉर्म में आपने लिया, 2 मॉलिक्यूल वाटर लिक्विड फॉर्म में लिए, इसमें से आपने करंट पास किया। जैसे आपने करंट पास किया तो सोडियम हाइड्रोक्साइड निकला, जिसको हम क्या बोलते हैं, बेसिकली कास्टिक सोडा, प्लस क्लोरीन गैस की फॉर्म हुई, प्लस कौन सी गैस निकली, हाइड्रोजन गैस। अब क्लोर का मतलब हमारे पास क्लोरीन और अल्कली का मतलब हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये रिएक्शन प्रिपरेशन रहेगी इस टॉपिक की। अब इसके अंदर एग्जाम्स में पूछा जाता है कि भाई कौन सी गैस कहाँ पर डिपॉजिट होती है। तो हमारे पास ये कौन कौन सी गैस बनी, यहाँ पर एक तो क्लोरीन गैस बनी और दूसरी हाइड्रोजन गैस। कि जो एनोड पे गैस डिपॉजिट होगी वो कौन सी होगी, बेसिकली बच्चों क्लोरीन गैस डिपॉजिट होगी। यदि कैथोड की बात करें तो कैथोड पे कौन सी गैस डिपॉजिट होगी, हाइड्रोजन गैस। और यदि पूछ लेते हैं एग्जाम के अंदर कि सोडियम हाइड्रोक्साइड कहाँ पर डिपॉजिट होगा, ये नियर बाय दी कैथोड के पास में डिपॉजिट होगा। अब इसके यूजेस भी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि भाई क्लोरीन गैस के क्या यूजेस हैं, हाइड्रोजन गैस के क्या यूजेस हैं और सोडियम हाइड्रोक्साइड के क्या क्या यूजेस हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर क्लोरीन गैस के कि वाटर ट्रीटमेंट के लिए इसका यूज़ किया जाता है स्विमिंग पूल के अंदर, PVC के अंदर। PVC की फुल फॉर्म हमारे पास बच्चों पॉलीविनाइल क्लोराइड। उसके बाद डिसइंफिकेटेंट के रूप में यूज़ करते हैं, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन के रूप में यूज़ किया जाता है। यदि बात करें पेस्टिसाइड्स के रूप में यूज़ करते हैं किसका, क्लोरीन गैस का। यदि बात करते हैं हम हाइड्रोजन गैस की, तो हाइड्रोजन गैस का यूज़ कहाँ करोगे आप, फ्यूल के रूप में, मार्गरीन्स के रूप में, अमोनिया फॉर ए फर्टिलाइजर के रूप में इसका यूज़ करोगे। और नेक्स्ट हमारे पास यदि बात करें बच्चों NaOH का यूज़ कहाँ पर करना है आपने, डीग्रीसिंग मेटल्स के लिए, सोप्स के लिए, डिटर्जेंट के लिए, पेपर मेकिंग और आर्टिफिशियल फाइबर बनाने के लिए NaOH का आप यूज़ कर सकते हो। तो हमने इस टॉपिक के अंदर बेसिकली क्या पढ़ा बच्चों, सबसे पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये इसका केमिकल नेम, ये हमारे पास इसका केमिकल फॉर्मूला, ये इसका कॉमन नेम। इसकी डेफिनेशन, इलेक्ट्रिसिटी को पास किया एक्वस सॉल्यूशन सोडियम क्लोराइड में से, तो वो किस में डिकम्पोज हुआ, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसी प्रोसेस को क्लोरएल्कली कहा जाता है। अब क्लोरएल्कली क्यों कहते हैं, क्योंकि एल्कली हमारे पास NaOH और क्लोरीन हमारे पास Cl2 गैस। अब एक्वस NaCl को ही हम क्या कहते हैं, ब्राइन कहते हैं। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसके अंदर कि कौन कौन सी गैस कहाँ डिपॉजिट हुई, एनोड पे क्लोरीन हुई थी, कैथोड पे हाइड्रोजन हुई थी, NaOH कहाँ पर डिपॉजिट हुआ था, नियर बाय दी कैथोड। तो ये था हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर फाइनल बोर्ड एग्जाम। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो के अंदर फिर आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट लेके आएंगे। जय हिंद, जय भारत।